जय माता दी मेरे सभी भाइयों बहनों। आज हम ऐसे संस्कार की बात करने जा रहे हैं जो आपकी पूरी लाइफ को पलट कर रख सकता है, बल्कि रख ही देता है। आपने अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उनके घर के अंदर इस संस्कार पर कितना जोर दिया जाता है, जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि ये संस्कार आपकी जन्म कुंडली के 4 से 5 भावों को जोड़ करके चलता है, और जब जन्म कुंडली के 12 में से 5 भाव आपके फेवर में ही आ जाएं तो आप समझ करके देखिएगा आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाती है। इसीलिए जन्म कुंडली के 4थे, 5वें, 7वें, 9वें और 10वें भाव के बारे में आज मैं आपको बात करके बताऊंगा, और इसका संस्कार के साथ महत्व भी बताने वाला हूं। साथ ही साथ मैं अपने YouTube व्यूवर्स हैं मेरे दो, एक का नाम है कुणाल सिंह आगरा से, दूसरे हैं विपिन सिंह फ्रॉम जौनपुर उत्तर प्रदेश। इनकी जन्म कुंडली का एनालिसिस भी कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले अब जान लेते हैं कुणाल सिंह के बारे में। कुणाल सिंह जी की जो समस्या है, इन्होंने लिखा है संतान से संबंधित समस्या। देखिए कुणाल सिंह, आपको मैं क्लियर कर देता हूं, आपकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति का पितृदोष लगा हुआ है। पितृदोष जब तक यह आपका ठीक नहीं होगा और आपकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव जब तक अच्छे नहीं होंगे, आपको संतान के सुख में रुकावट बनी रहेगी। मात्र राहु देव 5वें स्थान में बैठ जाने से संतान सुख में विरोध नहीं पैदा करते। मैं अपनी कई वीडियोज में बता चुका हूं, मात्र एक ग्रह को नहीं पकड़ना होता, उसके पीछे के सूत्र को पकड़ना होता है, फॉर्मूले को पकड़ना होता है। आपकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव संतान सुख में रुकावट पैदा कर रहे हैं। मैं आपको उपाय यहाँ पर एक जरूर बता देता हूँ। पीले सूती कपड़े के अंदर चने की दाल ले लीजिएगा, साबुत हल्दी ले लीजिएगा। अपनी इच्छा अनुसार यदि कुछ संभव हो सके, जो भी आपका सामर्थ्य हो, सोने की कोई वस्तु ले लीजिएगा, धार्मिक ग्रंथ ले लीजिएगा, और पीला सूती कपड़ा जो कि पूरी ड्रेस बन जाए कुर्ते की, इतना आप ले करके पीले सूती कपड़े के अंदर इन सभी को रैप करके गुरुवार के दिन, जो भी शुक्ल पक्ष में बृहस्पतिवार आए, उस दिन जा करके आप मंदिर के किसी बहुत अच्छे समृद्धशाली बुजुर्ग पंडित जी को दे करके उनसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद लीजिएगा। ऐसा आपको 5 बृहस्पतिवार करना है। साथ ही साथ आपको 43 दिन लगातार पीपल के पेड़ पर जल चढ़ा करके आना है। ध्यान रखिएगा संडे के दिन नहीं चढ़ाना होता। और आप ये भी ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। गले में सोने की चेन या पीला धागा अवश्य धारण करिएगा। अपने जो भी अध्यापक और गुरुजन हैं, उनका जितना ज्यादा आप आदर सम्मान और आशीर्वाद लेते रहेंगे, उतना ही आपकी जन्म कुंडली से बृहस्पति देव का जो पितृदोष बना हुआ है, ये कम होता जाएगा और आपको संतान सुख में प्राप्ति के रास्ते भी जरूर खुलेंगे। और रिकमेंड करूंगा, अगर आप अपनी जन्म कुंडली के जगह पर अपनी पत्नी की भी जन्म कुंडली को आप एक बार दिखा लें किसी अच्छे कंसल्टेंट को, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा आसान रास्ता बन सकता है। आप मुझे भी यह सौभाग्य दे सकते हैं, मैं आपकी वाइफ की जन्म कुंडली के भी हिसाब से आपको गाइड कर सकता हूं। अब हम बात कर लेते हैं उस संस्कार के बारे में जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। जन्म कुंडली का 4था भाव, जिसके मालिक होते हैं चंद्रदेव और बृहस्पति देव, इस भाव के अंदर उच्च के होते हैं। ऐसे जातक की यदि बचपन में ही किसी भी बच्चे की यदि बचपन में ही जन्म कुंडली दिखा करके माता पिता अगर ये जान ले कि इस बच्चे को किस तरह की एजुकेशन में भेजना चाहिए, किस तरह से इस बच्चे की परवरिश करनी चाहिए एजुकेशन के सेक्शन में, तो ऐसे जातक की जन्म कुंडली का 10वां भाव ऑटोमेटिक बैलेंस्ड हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जब आप कोई तराजू लेते हैं, जब आप इधर के पलड़े को समझते हैं और उधर के भी पलड़े को समझ करके आप यहाँ पर भार डालते हैं या कोई चीज डालते हैं, तो ऑटोमेटिक दोनों बैलेंस हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि जन्म कुंडली का यदि 4था भाव, जिसके मालिक चंद्रदेव और बृहस्पति देव उच्च की स्थिति में हो, यदि जातक को इन दोनों ग्रहों और इस भाव की डेफिनेशन सही समझ में आ जाती है, तो ऐसे जातक को कभी भी काम काज में समस्या नहीं होती, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी, ध्यान रखिएगा जो मैं बता रहा हूं,
पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे जातक के घर के अंदर ना तो बेरोजगारी आती है, ना ऐसे जातक के घर के अंदर कभी कोई खाली बैठता है, बल्कि अपने पीतल को भी सोने के भाव बेचने की काबिलियत रखा करता है, यदि जन्म कुंडली का चौथा भाव बैलेंस करवा दें माता पिता। अब कैसे बैलेंस करें, यह हर किसी का एक अपना थंब रूल होता है, थंब इंप्रेशन हर किसी का अपना अलग होता है, इसीलिए मैं कोई एक चीज यहां नहीं बता सकता। हाँ, इतना जरूर कहता हूं कि जो भी जन्म कुंडली के अंदर चौथे भाव की स्थिति हो वो ध्यान में रख करके बच्चे की पढ़ाई करवाइएगा। अब बात कर लेते हैं पांचवें भाव की। प्रेम का होता है, पिता का होता है, संतान का होता है। जातक की अपनी समस्याओं से बाहर निकलने का क्या रास्ता वो चुनता है, ये उसका भी हुआ करता है। अगर आप अपने बच्चे के माता पिता हैं, आप अपने बच्चे को धैर्य से समझिए, उसे किसी भी समस्या से बाहर आने का रास्ता उसकी कुशलता के आधार पर उसे करना सिखाइए। आपके बच्चे के अंदर ये गुण जिस दिन डेवलप्ड हो गए, वह अपने लाभ को पूरी तरह से केंद्रित कर लेगा और अपनी तरफ अट्रैक्टिव करके उसके रिजल्ट्स आपको दिखा देगा और आपके गौरव का कारण भी बनेगा। अब बात कर लेते हैं सप्तम स्थान की, डेली सोर्स ऑफ इनकम की। ये जीवन साथी का होता है, सामने वाले के पार्टनर के सुख का भी होता है। साथ ही साथ इस भाव से अगर कोई समस्या पैदा हो जाए तो जातक की पूरी गृहस्थी का इधर उधर हो जाता है। मैं और नहीं बोल सकता, इतना ही कहूंगा। इसीलिए इस भाव को समझने के लिए जन्म कुंडली के अंदर शुक्र और बुध को व्यवस्थित करना सिखाइए, स्त्रियों का सम्मान करना सिखाइए, अपनी संतान को उसे किसी भी प्रकार से कुदृष्टि या कुविचारों से लड़ना सिखाइए, उन पर जीत कैसे हासिल करे वो आप अपनी संतान को सिखाइए। जन्म कुंडली के अंदर जब शुक्र और बुध अच्छे होते हैं तो ऐसे जातक का हाजमा बहुत अच्छा होता है, ऐसे जातक के अंदर टैलेंट की कभी किसी प्रकार की कमी नहीं आती और हर किसी को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। फिर से वही कहूंगा, पीतल को सोने के भाव बेचने की काबिलियत रखता है ऐसा जातक। नौवें भाव की बात कर लेते हैं। यदि ऐसा जातक अपनी टीनेज और अपनी बढ़ती हुई उम्र यानी 13 से लेकर के जो 20 साल की उम्र होती है, मैंने इसीलिए टीनेज भी इसी में काउंट कर दी है, अगर जातक इनको अच्छी तरह से समझ करके चलेगा, बृहस्पति देव जीवन में कभी बुरा प्रभाव नहीं देंगे। जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव की चाहे स्थिति कोई भी हो, जी हाँ, चाहे जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव की स्थिति कोई भी हो, ऐसा जातक अपने कॉलेज में, अपने इंस्टीट्यूट में, अपने जो भी उसको आप स्किल सिखाने भेज रहे हैं, वो उसके अंदर अव्वल दर्जे पर महारत हासिल करके आता है। इसीलिए जब जन्म कुंडली का चौथा भाव मां ने मजबूत किया, पांचवा पिता ने मजबूत किया और माता पिता ने मजबूत रखने के साथ साथ उसको स्त्रियों का सम्मान करना सिखाया, जन्म कुंडली के अंदर बुध और शुक्र को स्ट्रॉन्ग रखना सिखाया, बृहस्पति देव जन्म कुंडली में बिल्कुल उसी प्रकार से अच्छे हो करके रिजल्ट देंगे जैसे भगवान श्री राम को उनके आदरणीय गुरु विश्वामित्र जा करके उनके महल से लेकर के आए थे और उनको शिक्षा दी, उनका पूरी तरह से ध्यान रखा और उनको हर तरह के लक्ष्य भेदना सिखाया। आप अपनी औलाद को इसी प्रकार से समझेंगे तो विद्या आरंभ संस्कार, जीवन बदलने वाला संस्कार एकमात्र यही होता है जो आपके बच्चे को लाइफ के अंदर एनलाइटन करेगा, यहाँ से ना कि शरीर के मात्र सुख के तौर पर। इसीलिए कहता हूं, अगर जन्म कुंडली के अंदर अब 10वें भाव यानी शनि को धैर्य धारण करना सिखा देते हैं, बच्चे को एक एक स्टेप आगे चलना सिखा देते हैं, तो आपका बच्चा हमेशा शनि के मजबूत लोहे की दीवार की तरह हर परिस्थिति के अंदर अच्छा ही रहेगा और उसको हमेशा सफलता ही मिलेगी। इसीलिए विद्या आरंभ संस्कार आप किसी अच्छे कंसल्टेंट, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, उससे आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली की एजुकेशन की बेसिक नॉलेज उसको किस प्रकार की रखनी चाहिए, किस प्रकार से उसको अपने कार्य को समझना चाहिए, इसकी आप जरूर नॉलेज लीजिए
ताकि आपका बच्चा कभी भी गुमराह ना हो, आपका बच्चा कभी भी दूसरे के प्रोफेशन और दूसरे की लग्जरियस लाइफ को देख करके स्वयं को वो ना कचोटे, स्वयं को वो कभी भी डिस्क्रिमिनेट ना करे। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले यूट्यूब व्यूअर जिनका नाम है विपिन सिंह। इन्होंने कर्ज की समस्या बताई है और काम धंधे की समस्या बताई है। विपिन सिंह जी, इस वीडियो में मैंने जिस टॉपिक को कवर किया है आपके अंदर उसी प्रकार की समस्या है, जिसके कारण आप अपने कामकाज को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बार बार जॉब लॉस की भी समस्या हो रही है और आपके ऊपर कर्ज की स्थिति भी बनती जा रही है। विपिन सिंह जी, जो भी बातें मैंने आपको बताई है आप उससे एग्री करते हैं तो नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि जो भी हमारे यूट्यूब व्यूअर हैं उन्हें भी समझ आ जाए मैं किस तरह का कंसल्टेंट हूँ, किस तरह की लोगों को गाइडेंस देता हूँ, कहीं उसमें किसी प्रकार की कमी तो नहीं, जरूर बताइएगा। ये मेरे लिए भी आपका फीडबैक होगा। अब मैं आपके उपाय बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने उपाय के तौर पे समझ लीजिए कि आपका काम में मन नहीं लगता है, जिसके लिए आपको हर महीने में एक बार 10 अंधों को भरपेट खाना जरूर खिलाना चाहिए, ताकि आप अपने काम को एंजॉय कर सके, मन के अंदर ठहराव आ सके और आपके जब भी आप काम की जगह पे पहुंचते हैं तो आपके मन के अंदर अस्थिरता जो बनी रहती है, अनस्टेबिलिटी बनी रहती है, आपका काम बार बार जो छूट जाता है वो परिस्थिति फिर आपके साथ नहीं बनेगी और आप अपने कार्य को अच्छे से समझने भी लग जाएंगे खुशी के साथ। इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा अनुशासित होने की जरूरत है। किसी भी मामले में किसी भी तरह से आप किसी दूसरे के निर्णयों में अपने आप को डालने की भी कोशिश ना करें और 27 दिन या 27 संडे रेगुलर बंदरों को गुड़ और गेहूं जरूर डालिएगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, दिन के समय जीवन साथी के साथ मिलन का प्रयास बिल्कुल भी ना करें और 27 दिन लगातार गौशाला जा करके वहां पर गायों को हरा चारा जरूर डाल करके आइएगा। घर के अंदर उत्तर दिशा में यानी नॉर्थ दिशा में गंगा जल और ज्यादा से ज्यादा किसी भी पवित्र नदी का जल आप नीले या व्हाइट कलर के जार में या स्टील के बर्तन में आप भर करके जरूर रखिएगा। मात्र जब आप इन उपायों को कर लेंगे, जो भी मैंने आपको उपाय बताए हैं, तो आपको अपनी समस्या से बाहर आने का समाधान अवश्य मिल जाएगा। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है। जो मेरी रेमेडीज आप सब भाइयों बहनों को रिजल्ट्स देती हैं, उसी के बेस पर कह रहा हूं। अब यहाँ पर मैं आप सब लोगों के लिए एक और चीज कहना चाहूंगा। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि मैं उसका सॉल्यूशन आपको आने वाली वीडियो में दूं, तो आप भी कुणाल सिंह और विपिन सिंह जी की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाइए, अपनी बर्थ डिटेल मुझे यहाँ फिलअप करके दे दीजिए और या फिर आप अगर चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके वहां पे भी कमेंट्स में दे सकते हैं। मैं तब भी आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। और आज आप लोगों को एक छोटी सी चीज और कहता हूं, आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं जिससे आपको ज्यादा समस्याएं आ रही हैं। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी तकलीफ है और आप बर्थ डिटेल नहीं देना चाहते और आप चाहते हैं कि मैं आपकी समस्या का समाधान ऐसे दूं ताकि सब लोगों को उससे रास्ता मिल सके, तो नीचे कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा। वीडियो कैसा लगा इसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, आपके ज्यादा से ज्यादा लाइक और जल्दी से जल्दी मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर पे पूरा करके मुझे पहुंचाइए। मैं आप सभी का बहुत शुक्रगुजार रहूंगा और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अभी भी करता हूं। जय माता दी।